अस्सलाम वालेकुम जी। आज इस ऑर्गेन्जा लेस को हम जो है गले के अंदर लगाएंगे। किस तरीके से लगाएंगे, यहाँ पे आप देख सकती हैं कि ये एक छोटा सा पीस है, बचा हुआ पीस है। इस तरीके के पीसेस आपके पास भी बच जाते होंगे, या फिर इसी तरीके की जो कोई भी लेस जो है ऑर्गेन्जा वाली आप गले के अंदर लगाना चाहती हैं, लेकिन इनका मसला ये होता है कि एक साइड से इसके जो है एजेस जो है वो कच्चे होते हैं, धागे निकलना शुरू हो जाते हैं, और बैक साइड से ये जो है अक्सर इसके चुभने का मसला भी होता है। तो ठीक है, तो यहाँ पे हम आज बहुत ही परफेक्ट तरीका इसका मैं शेयर करूँगी। यहाँ पे मैंने ये एक पाइपिंग पट्टी ले ली है। ज़रूरी नहीं है कि आप पाइपिंग पट्टी ही लगाएं, आपके पास अगर सेम लेस के कलर का कपड़ा है या फिर आप शर्ट का जो फैब्रिक है वो भी ले सकती हैं, लेकिन मैं आपको यही कहूँगी कि आप यही वाला जो पाइपिंग पट्टी होती है इसी को आप यूज़ करें, क्योंकि बाद में जो है ना वो फैब्रिक अगर आप लगाएंगी तो वो डबल होके तो फिर वो थोड़ा मोटा मोटा लुक देता है, गले के ऊपर नीट टुक नहीं देता। तो ये जो है ना, ये अच्छे से आप जब इसको प्रेस करेंगी तो ये बैठ जाएगी, तो इसका ये फ़ायदा हो जाएगा। तो ठीक है, तो यहाँ पे ये भी एक इस तरह से लेफ़्ट ओवर ही था, तो लेस के साथ मैच हो रही थी, तो मैंने ये ले लिया और इसकी हमने डोरी निकाल ली है। ठीक है, डोरी निकाल के जो तार होती है वो भी अच्छे तरीके से आपने रिमूव कर ली है, ताकि कोई भी चीज़ आपकी जो है ना चुभे नहीं गले के अंदर। तो यहाँ पे जो है ना, अब हमने लेस की उल्टी साइड ले ली है, और इसका जो ऑर्गेन्जा का जो किनारे है ना वो हमने इसके अंदर दबाव में देना है। और यहाँ पे हमने ये वाली जो पट्टी की फोल्डिंग वाली साइड थी ऑलरेडी फोल्ड हुई भी होती है, तो इस तरीके से आपने इसको इसके ऊपर रखना है और इसके साथ अटैच कर देना है। ठीक है, यहाँ पे ऑर्गेन्जा की पट्टी जो है ना वो मैंने सीधी ली है। ठीक है, और जो पाइपिंग है वो भी मैंने इसकी सीधी साइड ही ली है इस तरह से। तो अब यहाँ पे अब आपने इस तरह से इसको फोल्डिंग कर लेना है। ठीक है, आप चाहें तो पूरी जो लेस है आप इसको इस तरीके से कवर कर सकते हैं, बिल्कुल जो इसके किनारे कटवर्क वाले हैं सिर्फ वही आपके बाहर की तरफ शो होंगे, बाकी सारी जो है वो लेस बैक साइड से आपके जो है ना चुभने का मसला जो है ना वो नहीं होगा, क्योंकि बहुत सारी लेसेस ऑर्गेन्जा की ऐसे हैं जो बैक साइड से बहुत ज़्यादा चुभती हैं। ठीक है, तो इसको मैं यहाँ पे इस तरीके से लगा रही हूँ। देखें, किनारे के ऊपर इसको मैंने इस तरह से फोल्ड करके एक जिस तरह से बूट पाइपिंग होती है इस तरह से मैंने इसको लगा दिया। थोड़ी सी हमारा जो है इसके अंदर कवर हो गई है लेस, और जो इसके किनारे जो धागे निकलते हैं वो भी जो है इसका मसला जो है इसके साथ ही हल हो गया। और जब हम इसको नेक के ऊपर लगाएंगे ना तो भी बहुत ही सफाई के साथ ये लगेगी, कोई बुकरम हमें एक्स्ट्रा जो है वो लगाने की ज़रूरत नहीं है, बस इसी को हम लगाएंगे और आप देखिएगा कि कितनी नीट लुक आ जाएगी। ठीक है, अब हम चलते हैं अपनी नेक की मेजरमेंट कर लेते हैं। ऊपर से अगर आपने 7 इंच रखना है तो 3.5 इंच रखना है। मैं यहाँ से ऊपर से इसको 6 इंच रख रही हूँ, तो 3 पे मैंने निशान लगाया है। गहराई इसकी मैंने 7 इंच रखी है, तो यहाँ पे आपने गहराई और ऊपर से चौड़ाई का एक निशान मार्क कर लेना है। ठीक है, अभी आपने इसके ऊपर कटिंग नहीं करनी। अब ये जो लेस आपने तैयार की है ना, आपकी लेस जितनी भी चौड़ी है उस हिसाब से आपने इसकी मेजरमेंट कर लेनी है। जहाँ पे आपका नेक का साइज़ है ना वहाँ तक आपने इस लेस को इस तरह से रखना है, ताकि ना ऊपर से आपका गला चौड़ा हो ना गहराई में आपका जो है ना गला ज़्यादा जाए। तो उसके अंदर जब जितनी आपने अब लेस जो है वो आपने जितनी आपकी सिलाई के अंदर आ जाएगी उसके अंदर अंदर आपने यहाँ पे एक और निशान लगा लेना। ये देखें, मैं आपको दोबारा दिखा देती हूँ। एंड के ऊपर से आपने लेस को इस तरह से तिरछे में निशान लगा लेना है, जहाँ पे हम इसको वी में सिलाई लगाएंगे, और इस तरह से आपने इसको जो मेन आपने मेजरमेंट गले की साइज़ रखा था ना उससे थोड़ा सा बढ़ा के, सीधा मैं आपको बता देती हूँ आसान लफ्ज़ों में, कि जो आपने मेजरमेंट की है ना अपने गले की उससे आप आधा इंच बढ़ा के आप कटिंग कर लें। तो यहाँ से जब आप लेस लगाएंगी तो आधा इंच हमारा फिर इसके अंदर चले जाएगा। तो जो ये लेस है ना ये तकरीबन 1 इंच चौड़ाई की हमें शो होनी है। तो ठीक है, उस हिसाब से हमने ये मेजरमेंट ले लिया। अगर आपने ज़्यादा चौड़ी लेस लगानी है ना तो फिर आप लेस की मेजरमेंट कर लेंगे। अच्छा, यहाँ पे मैंने वी में सिलाई लगा ली थी, लेकिन इसको मैंने जब खोला तो मुझे लग रहा था कि ये ऊपर से थोड़ा जो है ना फैला हुआ आएगा, तो थोड़ा सा वी को मैंने ऊपर से और डीप करके इस तरह से सिलाई लगा ली। तो यहाँ पर ये देख लें, इस तरह से आपने सिलाई लगा लेनी है, और जो एक्स्ट्रा मार्जिन है इसको आपने इस तरह से कट कर लेना है। अब यहाँ पे हम इसको इस तरह से गले के साथ अटैच कर लेंगे। आप देख सकते हैं कोई भी हमने बुकरम पेस्ट नहीं की है। यहाँ पे वी के साथ आपने वी को मिलाना है, और एक साइड पे यहाँ पे आपने इसको इस तरह से ले आना है। और अब ये जो हमने पट्टी लगाई थी ना इसको आपने इस तरह से दबाव में देना है, इसके साथ साथ आपने सिलाई लगा लेनी है। ठीक है, यहाँ पे आप देख लें, और आपने जो इसका शर्ट का फैब्रिक है ना वो आपने खींचना नहीं है, मतलब बिल्कुल नॉर्मल हाथ आपने रखना है। शर्ट के फैब्रिक को आपने बिल्कुल भी नहीं खींचना, क्योंकि ये हमने वी में लगा रहे हैं, तो इस वजह से इसको थोड़ा जब फैब्रिक कटा है वी में तो वो ओरेब हो गया, उसको आप खींचेंगी तो उसमें झोल आ जाएगा, इसलिए नॉर्मल आपने हाथ रखना है। इस तरह से आपने लगाते चले जाना है। जहाँ पे वी की हमारी लेस की सिलाई आई थी ना वहाँ पे आपने एंड करके और सुई अंदर करके उसको आपने शर्ट के फैब्रिक को वहाँ से टर्न कर लेना। तो ये देखें कितनी सफाई के साथ हमारा
वी के अंदर ये जो जिग जैग ऑर्गेन्जा की लेस है ये लग चुकी है। कोई भी हमने अभी जो है इसके ऊपर सिलाई नहीं लगाई। अगर आप चाहें तो टॉप स्टिच यहाँ पे लगा सकती हैं। मैं यहाँ पे टॉप स्टिच भी नहीं लगा रही। अब बैक साइड की आपको मैं लुक दिखा देती हूँ। ये देखें, अब इस पट्टी को लगाने का हमें दो फ़ायदे हो गए। एक तो ये है कि यहाँ पे हमारा ऑर्गेन्जा का जो किनारे हैं वो बिल्कुल लॉक हो गए, और दूसरा ये है कि अब यहाँ पे इसके साथ साथ हम तुरपाई कर लेंगे तो कोई भी कच्चे सिरे जो है ना वो हमारे जो है बाहर की तरफ नज़र नहीं आएंगे, और बिल्कुल नीट लुक आई है गले की। देखिए प्रेस कर लिया है, इसके ऊपर भी कोई सिलाई नज़र नहीं आ रही। आप चाहें तो लगा सकती हैं, वैसे ऑप्शनल है, ना भी लगाएं तो ये देखिए कितनी नीट तरीके से ये लेस हमारी लग चुकी है। तो उम्मीद करती हूँ वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आए तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।